शब्बीर ने मुल्तान में दो ऐसे जवान भाइयों को देखा है जो अपनी जहनी माजूरी की वजह से अपने वालिदैन के लिए एक जिंदा लाश में तब्दील हो गए थे। गरीब वालिदैन ने अपनी बिसात के मुताबिक उनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी हालत मजीद बिगड़ती चली गई। जहनी तौर पर जवान बेटों की देखभाल करते करते अभी माजूर हाथ थक चुके थे। एक दिन अचानक उन्होंने ऐसा फैसला किया जिस पर अमल करना शायद नामुमकिन था। बूढ़ी माँ इंतहाई घबराहट और परेशानी के आलम में सीढ़ियां चढ़ रही थी। तेज तेज चलने की वजह से उसका सांस फूलता जा रहा था, लेकिन वो जल्द अज जल्द छत पर पहुंच जाना चाहती थी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो अपने छोटे बेटे को भी मदद के लिए आवाज देती जा रही थी, लेकिन उस दिन घर में कोई नहीं था। माँ किसी न किसी तरह छत पर पहुंची तो एक मंजर देखकर ठिठर गई। छत पर हिफाजती दीवार मौजूद नहीं थी और उसका 26 साला जहनी माजूर बेटा बिल्कुल छत के किनारे खामोश बैठा हुआ था। माँ ने छत पर पहुंचते ही बेटे को आवाज दी, मगर वो उसी तरह गुमसुम बैठा रहा। माँ बेटे को आवाज देते हुए एहतियात से उसकी तरफ बढ़ रही थी और बेटा गुमसुम बैठा हुआ था। माँ को खौफ था कि कहीं उसका बेटा छत से छलांग न लगा दे। माँ जैसे ही बेटे के करीब पहुंची, 26 साला वसीम तेजी से उठा और माँ से दूर भागने लगा। ना बेटा, ना मेरा बच्चा, देख, बात सुन, नीचे चल, तेरा अब्बा तेरे लिए साइकिल लाया है। आ नीचे चल। तू मारेगी, मैं नहीं दूंगा। नहीं मेरा बेटा, मैं तुझे क्यों मारूंगी? आ मेरा माँ लाल। मजीद मोहतात हो गई थी। आ मेरा वो बेटा। बिल्कुल खामोश होकर एक जगह रुक गई। इसी दौरान वसीम का बाप भी छत पर आ गया। बाप को देखते ही अचानक 26 साला जहनी माजूर बेटा उसकी तरफ लपका और उसके सीने से लगकर माँ की शिकायत करने लगा। ना मेरे लाल, ना, तेरी माँ तुझसे प्यार करती है। साइकिल लाया मेरे लिए। नीचे चल, तेरी साइकिल लाया हूँ। मुल्तान के इलाके गौसपुर के रिहायशी मोहम्मद रफीक की एक बेटी और 3 बेटे थे। 2 बेटे बचपन से जहनी तौर पर माजूर थे और जब इन दोनों को दौरा पड़ता तो इनको काबू करना किसी के बस की बात नहीं थी। बाप ने अपनी बिसात के मुताबिक इन दोनों का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में इनका इलाज करवाना बंद कर दिया। एक दिन मोहम्मद रफीक अपने घर लौट रहा था कि उसकी नजर घर के पास एक नाले पर पड़ी जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रफीक तेजी से जब वहां पहुंचा तो उसकी बीवी सर पीट रही थी। रफीक का जहनी माजूर बेटा नाले में गिरा हुआ था और लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर देखकर बाप का दिल कट कर रह गया। उसने बीवी को तसल्ली दी, नाले में झांका और खुद भी नाले में उतरकर महल्ले वालों की मदद से बेटे को बाहर निकालने लगा। बेटा बाहर निकला तो नीम बेहोशी के आलम में था। उसके जिस्म पर खराशें आई थीं। माँ अपने बेटे से लिपट गई। 26 साला वसीम को बाप ने सहारे से उठाया और करीबी खड़े एक ठेले पर लिटाकर अपने घर ले गया। जैसे ही रफीक और उसकी बीवी माजूर बेटे को लेकर घर में दाखिल हुए, रफीक का दूसरा 22 साला जहनी माजूर बेटा उन्हें देखकर तालियां बजाने लगा। माँ बाप ने मिलजुल कर वसीम को एक पलंग पर लिटाया और करीबी बड़ी रस्सी से उसके हाथ बांध दिए ताकि वसीम अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा सके। बाप तो सुबह काम पर चला जाता था, लेकिन माँ के लिए दोनों जहनी तौर पर माजूर बच्चों को संभालना तकरीबन नामुमकिन था। खैर तो है, क्यों रो रही है तू? क्या करूं? अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। मेरी बात सुन, पीर साहब ने कहा है कि बच्चों को मज़ार पे भेज दे, बच्चे वहाँ ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बेटों को इतनी दूर नहीं भेज सकती। देख, मेरी बात को समझा कर,
खुदा ना खास्ता बच्चों ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया या खुद को कुछ कर दिया तो फिर तू क्या करेगी? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। मेरी बात सुन, पीर साहब ने कहा है कि बच्चों को मज़ार पे भेज दे, बच्चे वहाँ ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बेटों को इतनी दूर नहीं भेज सकती। देख मेरी बात को समझा कर, खुदा ना खास्ता बच्चों ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया या खुद को कुछ कर दिया तो फिर तू क्या करेगी? शौहर मशवरे देकर सो गया। बीवी काफी देर तक जागती रही। फिर कुछ लम्हों के बाद वो भी सो गई। फिर उसने सोते में एक भयानक ख्वाब देखा और वो एक भयानक चीख मारकर नींद से बेदार हो गई। क्या खैर था? क्या हुआ? तू मेरे बच्चों को मारना चाहता है? तू मेरे बच्चों को सर देना चाहता है? नहीं, तूने कोई सपना देखा? तूने ख्वाब देखा है? ख्वाब देखा है ना? हैं? देखा है ना? ख्वाब देखा है। इस वाक़े के बाद ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों के वालिदैन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो इन बच्चों को किसी मज़ार पर छोड़ दें या किसी पागल खाने में दाखिल करवा दें। लेकिन इन वालिदैन ने जो फैसला किया उसमें आंसू और आहों के सिवा और कुछ नहीं। ले, इसमें ताला भी है, क्या इनको बांध दे? तू बांध दे इन्हें। देख मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ कब कपा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने कमजोर दिल के निकलोगे। ला दे मुझे। माँ हथकड़ी लेकर इस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे कोई रोबोट हो। उसके दोनों बेटे कमरे में गुमसुम बैठे दीवारों को तक रहे थे। माँ के आने पर भी वो अपनी दुनिया में गुम रहे। माँ एक बेटे के पास गई। उसने अपने लख्ते जिगर की कलाई थामी और उसमें बेड़ियां पहनाकर उन्हें ताला लगा दिया। बेड़ी की जंजीर का दूसरा सिरा दीवार पर लगे खूंटे से बांध दिया। फिर वो दूसरे बेटे की तरफ गई। 22 साला अजीम थोड़ी सी सूझबूझ रखता था। माँ को देखकर मुस्कुराया और खुद अपने हाथ माँ की तरफ बढ़ा दिए। माँ की आंखों से आंसू टपकते रहे और वो दूसरे बेटे को भी बांधकर खामोशी से बाहर निकल आई। आइए अब आपको उन मासूम बच्चों के घर लेकर चलते हैं, जहां जाकर आपको ये मालूम होगा कि बच्चे अगर जवान हो और ऊपर से माजूर हो तो उन माँ बाप को कैसे कैसे जज्बाती सदमात का सामना करना पड़ता है। आप भी देखिए। ये है 26 साला वसीम, गुमसुम, हैरान, लागर और कमजोर। इसमें तो इतनी सूझबूझ भी नहीं कि वो अपने कपड़े बदल सकता। ये है वो जंजीरें जिनसे माँ बाप ने खुद अपने बेटों को जकड़ दिया था। क्या कभी कोई माँ ये तसव्वुर कर सकती है कि वो अपने बेटों को जंजीरों में जकड़ कर रखेगी? और ये है दूसरा बेटा 22 साला अजीम, जिसमें थोड़ी बहुत समझबूझ तो है, लेकिन ये भी कुछ करने के काबिल नहीं। जरा देखिए माँ बाप और इन दोनों बेटों के रोजो शब किस तरह गुजरते थे। कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी औलादों को कमरे में कैद रखें? इन बच्चों का इनके गरीब माँ बाप ने अपनी विसात के मुताबिक इलाज भी कराया, लेकिन इन माजूर बच्चों के बाप को तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। मेरा नाम मंदर भीग है, मैं गौसपुर में रहता हूँ। मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। 2 बेटे मेरे बीमार वहाँ इलाज बड़ा कराया लाहौर में अस्पताल 6 महीने कराया। बहुत इलाज महंगा, वो कहते ठीक हो जाएंगे, कभी कहते नहीं ठीक होंगे। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि वो मेरे बच्चों का इलाज कराएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। शब्बीर सोचता है कि इस माँ ने अपने बेटे के लिए
कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे। सोचा होगा उसके बेटे इलाज मालिजे से ठीक हो जाएंगे तो उनके सर पर सेहरा बांध देगी, मगर शायद ये सब कुदरत को मंजूर नहीं था। तो जी मेरे 4 बच्चे हैं, ये 2 सही हैं अल्लाह के करम से और 2 वो हैं सही नहीं हैं। उनका हमने बहुत इलाज कराया है, तो इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर कभी कहते हैं कि सही हो जाएंगे और कभी कहते हैं कि ये सही नहीं होंगे। इसलिए अब हम इलाज नहीं इनका कर सकते क्योंकि बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती हैं। तो हम तो मेहनत मजदूरी का काम है हमारा, इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इनका इलाज करा सकें। तो अब आप हमारी ये अपील है कि इन बच्चों के लिए कुछ अगर कर दें हमारी इमदाद, तो चलो इनका इलाज हो सके तो हमें हमारी परेशानी दूर हो जाए कुछ। इन बदनसीब वालिदैन की खुददारी का ये आलम रहा कि कभी किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाए। यहाँ तक के महल्ले पड़ोस वालों को भी खबर नहीं होने दी कि उनके पास बच्चों के इलाज मालजे के लिए भी पैसे नहीं थे। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਹਿਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਸਾਨੂੰ नहीं ਦੱਸਿਆ। शब्बीर जब रफीक के घर से लौट रहा था तो उसकी आंखों के सामने चमकती जंजीरें थीं जिनसे 2 जवान भाई बंधे हुए थे। उस लम्हे शब्बीर को ख्याल आया कि शायद इसी को तकदीर कहते हैं। शब्बीर का कहना है कि अगर इन बच्चों का बाप साहिब हैसियत होता तो शायद उनका बेहतर इलाज मालजा मुमकिन था, मगर शब्बीर को मालूम है कि गरीबों की दाद रसी करने वाला कोई नहीं। किसको फुर्सत है कि इस मजबूर माँ के पास बैठकर इतना तो पूछ ले कि ऐ माँ, तेरी आंखें हर वक्त भीगी क्यों रहती हैं? देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर को देखे। शब्बीर ने लैया में एक ऐसे गरीब खानदान को देखा है जिसको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मयसर थी, लेकिन यही गरीब वालिदैन अपने बेटे को आला तालीम दिलाने का ख्वाब देख रहे थे। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि ओपले से थोपी हुई ये दीवार, जो शायद आधी ही उठाई जा सकी, किसी घर की हो सकती है? और क्या ये भूसे की खुश्क लकड़ियां और सूखा हुआ ये दरख्त किसी आंगन में जिंदगी की रमक दौड़ा सकता है? आधी धूप और आधी छांव का ये आंगन, जिसमें टूटी हुई चारपाई बिछी हुई है, जिसमें कमरे के नाम पर एक मिट्टी की काल कोठरी सी बना दी गई है, और इस कोठरी में दरवाजे के नाम पर जो तख्ते लगाए गए थे वो भी टूटकर अलग हो गए, और एक मैली सी बड़ी चादर पर्दे का काम करती है। क्या ऐसी कसमापुरसी के आलम में ये तसव्वुर किया जा सकता है कि इसके मकीन 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खा लेते होंगे, और क्या रात को उन्हें नींद भी आ जाती होगी? मगर शब्बीर ने देखा कि लैया के एक गांव में रिहाइश पजीर 4 अफराद पर मुश्तमिल एक गरीब घराना यहाँ रहता है। दीवार से उधर खेत हैं जिनकी झलक टूटी हुई दीवार से नजर आती है। हरे भरे खेतों में काम करने वाले इस घर के मकीन अब बुढ़ापे की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। इनका एक ही ख्वाब था कि अकलौता बेटा और अकलौती बेटी पढ़ लिख सकें ताकि उनके हालात तब्दील हो जाए। बूढ़े और गरीब माँ बाप ने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था, और देखते ही देखते एक दिन उनका बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लेकर घर आ गया। ये सब कुछ एक ख्वाब था जो बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे के लिए देखा था, और जिस दिन उनका बेटा डिप्लोमा लेकर घर आया तो बूढ़े और गरीब वालिदैन की आंखें छलक पड़ी। 21 साला मोहसिन उस दिन घर आया तो उसकी माँ मिट्टी से बने चूल्हे को रोशन करने की कोशिश कर रही थी। गीली लकड़ियों की वजह से धुआं उठ रहा था और वो बार बार अपनी मैली सी चादर से आंखें साफ कर रही थी। बेटा घर में दाखिल हुआ तो वो खामोशी से माँ को देखता रहा, फिर वो चुपके से अपनी माँ के बराबर में जाकर बैठ गया। अरे तू आ गया? बस अभी थोड़ी देर रुक जा, मैं रोटी बनाती हूँ, तुझे देती हूँ खाना। अरे अम्मा, क्या सारा दिन काम में लगी रहती है? ये छोड़ो। अच्छा ये देखो,
अरे ये क्या है? अम्मा मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है, कोई कागज है उसके? सच? अरे बेटा, मेरा बच्चा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा अम्मा ये आग आग। माँ ने बेटे के गले में बाहें डालकर उसे प्यार किया। इसी दौरान एक चिंगारी उड़कर माँ की चादर का कोना जलाने लगी तो बेटे ने उसे अपने हाथों से मसल दिया। कितनी बार समझाया है, अम्मा ध्यान से काम किया कर। अच्छा छोड़, ये तो होता ही रहता है। तू मुझे ये बता, अब तुझे नौकरी तो मिल जाएगी ना बेटा? अरे मेरी अम्मा, भला नौकरी क्यों नहीं मिलेगी मुझे? जरूर मिलेगी मुझे नौकरी। देखना तेरी बहन कितनी खुश होगी, जान छिड़कती है तुझ पे। ये गुड्डी है कहाँ पर? नजर नहीं आ रही। बस स्कूल से आती होगी। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, हैं? ठीक है। माँ ने बेटे को आंगन में बिछी चारपाई पर खाना दे दिया। मोहसिन ने खाना खाया और उसके बाद उस पर गुनूदगी छाने लगी और वो वहीं पड़कर सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और फिर उसने अपनी माँ को आवाज दी। अम्मा 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 अम्मा। क्या हुआ बेटा, बोल। अम्मा सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय तो बना दे। अच्छा अभी बनाती हूँ, तू भी उठ जा, ज्यादा सोने से भी तबीयत खराब होती है। माँ चाय बनाने में मसरूफ हो गई, लेकिन इस दौरान मोहसिन बुरी तरह खांसने लगा तो माँ दौड़ी दौड़ी बेटे के पास पहुंच गई। अम्मा अम्मा सर में दर्द हो रहा है। अम्मा दर्द क्यों हो रहा है मेरे अम्मा? अरे क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। चल चल मेरा बच्चा, बहुत दर्द हो रहा है। चल मेरा बेटा। मोहसिन के सर का दर्द ठीक होकर नहीं दे रहा था और कुछ दिनों के बाद उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। माँ बाप और छोटी बहन भी साथ थी। मोहसिन, मैंने आपकी रिपोर्ट चेक कर ली है और क्या जी डॉक्टर साहब? अम्मा जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इलाज थोड़ा सा महंगा है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? वो क्या होता है जी? अम्मा बस परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी खून की कमी है। भाई, हमारे टीचर ने कहा था कि हम किसी को भी खून दे सकते हैं, आप मेरा खून ले लें। अरे छोटी, तू पागल हो गई है क्या? क्या करना? किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाए, सब ठीक हो जाएगा। बस इलाज की ज़रूरत है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इलाज थोड़ा सा महंगा है। मोहसिन के माँ बाप की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मोहसिन, जिसने इंतहाई तंगदस्त हालात में एक आला तालीम हासिल की थी, वो अब खून के सरतान में मुब्तला हो गया था और उसकी बहन को भी अंदाजा हो गया था कि उसका भाई एक खतरनाक बीमारी से गुजर रहा है। अब मोहसिन की छोटी बहन स्कूल से छुट्टी होने के बाद कहीं खेलने कूदने के बजाय सीधे अपने घर आ जाती थी। वो स्कूल से निकलती तो उसकी हमजमात लड़कियां भी उसके साथ साथ होती, लेकिन मोहसिन की छोटी बहन अपनी सहेलियों से ज्यादा तेज तेज चलती हुई अपने घर पहुंच जाती। घर में दाखिल होते ही वो भूख प्यास को भूलकर सीधा अपने भाई के पास पहुंचती और उसे प्यार करने लगती। डॉक्टरों ने
ने मोहसिन को बताया था कि उसकी बीमारी पर तकरीबन 20-25 लाख रुपए खर्चा आएगा। मोहसिन के घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। शिकस्ता दरो दीवार, खुला आंगन, खोली नुमा कमरा, वीरान चूल्हा। अलबत्ता घर की वाहिद रौनक वो 2-4 जानवर थे जो हर हाल में खुश थे। एक दिन मोहसिन की तबीयत ज्यादा ही खराब थी। माँ बाप घर से बाहर थे। बहन ने उस दिन छुट्टी की हुई थी। भाई को खांसते देखा तो वो उसके लिए पानी का गिलास ले आई। मोहसिन ने पानी पिया। बहन के सर पर शफकत से हाथ फेरा। छोटी सी बच्ची शदीद परेशानी और उदासी के आलम में थी। भाई, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको खून मिल जाएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे गुड्डी, तो इतना परेशान क्यों होती है? देख, तेरा भाई ठीक हो तो रहा है, और ये दवाई भी है मेरे पास। नहीं भाई, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चले। मैं उनसे कहूंगी कि वो मेरा खून ले ले और आपको ठीक कर दे। मोहसिन की बीमारी को 6 माह से जायद का अरसा गुजर चुका था और अब मोहसिन लम्हा ब लम्हा अपनी जिंदगी से दूर होता जा रहा था। एक दिन शब्बीर का मोहसिन के घर के सामने से गुजर हुआ तो शब्बीर की नजर मोहसिन पर पड़ी। शब्बीर देखते ही गया कि दाल में कुछ काला जरूर था और उसका शक ठीक साबित हुआ। शब्बीर ने जब मोहसिन से पूछा तो मोहसिन ने अपनी पूरी रुदात सुना दी। 6 महीने हो गए हैं मुझे खून के कैंसर की बीमारी है। 26 लाख इसके अखराजात हैं। हम पहले इधर इलाज करवाते रहे, जब बीमारी का पता चला तो CMH में हम इलाज करवा रहे हैं। तकरीबन इसका खर्चा उन्होंने 26 लाख कहा है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे हालत आपने देखी है, तो हमारी कोई मदद कर दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अपने माँ बाप के सहारा बनना चाहता हूँ। मैं अपने पिता नाल बहुत सारा प्यार करेंगे। मेरा खून मैच था, मैं कुछ समय जिंदगी लगी वने, मेरा पिता ठीक थी वने, मेरी बहु जिंदगी लगी। मोहसिन के माँ बाप अपने अकलौते बेटे की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मेरा बेटा जो मैकेनिकल डिप्लोमा उसने किया हुआ है, वो बीमार हो गया है। हमने बहुत सी जगह से जो मकामी अस्पताल है वहाँ से भी इलाज करवाया है, लाहौर से भी करवाया है। अब हम CMH में गए हैं। उन्होंने हमसे 26 लाख रुपया कहा है। स्टेटमेंट उन्होंने 20 लाख का दिया है। हमने वज़ीर आला साहब से भी दरख्वास्त गुजारी है और जो मुखय्यर हजरात हैं उनको भी हमारी जो रिक्वेस्ट है, अगर वो मेहरबानी फरमा सके तो उनका एहसान अजीम होगा। मेरा जवान बेटे असां पढ़ाए, असांखे सारा सहारा बणसी ते असांखे इमदाद मिली वञे। ईंदा कैंसर है ब्लड, असांखे इमदाद मिली वञे पैसे दी, असां ते इलाज करे। हुकूमत इमदाद करे ते असां ते इलाज करे। शब्बीर ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि माँ बाप के वाहिद सहारे जवां साल मोहसिन की जिंदगी बचाने के लिए उसकी मदद की जाए। शब्बीर को यकीन है कि मोहसिन का इलाज जरूर होगा और एक दिन वो अपने गरीब माँ बाप और छोटी बहन का सहारा बन सकेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुजरावाला में गरीब मेहनतकश का 1.5 साला मासूम बच्चा गली में खेल रहा था कि अचानक लापता हो गया। इस वाकये की तफसील कुछ इस तरह है। जरा इस औरत का चेहरा गौर से देख लीजिए। बज़ाहिर मासूम सी सूरत बनाई ये औरत, जिसका नाम रेहाना बीबी है, निकली एक अगवाकार, बच्चों की अगवाकार। और ये शख्स जो इस औरत के साथ खड़ा है, ये है इसका शौहर। रेहाना बीबी नामी औरत फकीरपुरा की रिहायशी थी और पीपल्स कॉलोनी के घरों में बतौर मासी काम करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रेहाना बीबी एक घर से काम करके निकली तो थोड़ी दूर गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। रेहाना बच्चों को खेलता देखकर खुश होती रही। उन्हीं में एक 1.5-2 साल का अबरार खान नामी बच्चा भी था, गोल मटोल सा बच्चा। रेहाना ने इधर उधर देखा और फिर बच्चे को प्यार की नजरों से देखने लगी। रेहाना ने बच्चे को एक टॉफी निकाल कर दी
और फिर उसे प्यार करने के बहाने गोद में उठा लिया। बच्चे ने कोई मज़ाहमत नहीं की। रेहाना बीबी ने इधर उधर देखा और फिर वो तेजी से वहाँ से रवाना हो गई। बच्चे के छोटे छोटे भाई बहनों ने ये मंजर देखा तो वो दौड़कर अपने घर पहुँच गए। माँ ने जब अबरार को उनके साथ नहीं देखा तो वो परेशान हो गई। अबरार कहाँ है? मामा अबरार को ना एक औरत उठा के ले गई। क्या? अबरार की माँ नंगे पांव ही गली में निकल गई। वो पागलों की तरह गली में दौड़ रही थी। सामने से अबरार का बाप आ रहा था। उसने बीवी को इस तरह गली में देखा तो परेशान हो गया। क्या हो गया? तू बाहर क्यों आई है? अबरार को कोई औरत उठा के ले गई है। क्या कह रही हो? कौन ले गया? किधर ले गई? मुझे क्या पता, बाहर खेल रहा था। मैं नहीं जानती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के लाओ उसे। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। कहाँ ना, जाओ अंदर जाओ। बच्चे के अगवा की इत्तला पुलिस को दी जा चुकी थी और पुलिस अगवाकारों को ढूंढ रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जिस औरत को एक बच्चे के साथ जाते देखा था वो सूरत शक्ल में घरों में काम करने वाली औरत लग रही थी। पुलिस ने इसी रुख पर तफ्तीश शुरू कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि एक सादा एहलकार ने एक घर से काम करने वाली मासी को रोककर अगवाकार औरत की तस्वीर दिखाई तो मासी उसे पहचान गई और उसने उस घर का पता बतला दिया जहां वो काम किया करती थी। एहलकार उस घर पर पहुंच गया। घर की घंटी बजी तो घर की मालिका दरवाजे पर आ गई। जी फरमाइए। तकलीफ देने की माजरत चाहता हूँ। ये खातून आपके यहाँ काम करती है? जी हाँ, खैरियत? हमें शुबा है ये बच्चे अगवा करती है। रेहाना बीबी? उसका नाम रेहाना है? जी हाँ, मगर वो तो ऐसा नहीं कर सकती, वो एक अच्छी औरत है। आप हमें इसका एड्रेस लिखा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए मैं आपको। पुलिस ने मालूमात की रोशनी में एक लेडी कांस्टेबल की मदद हासिल की और उस कांस्टेबल को सादा लिबास पहनाकर रेहाना के घर भेज दिया था। लेडी कांस्टेबल की दस्तक पर रेहाना बीवी ने दरवाजा खोला तो कुछ परेशान सी हो गई, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने उसे इस तरह मुस्कुरा कर देखा कि उसको इत्मीनान हो गया कि कोई खतरे वाली बात नहीं थी। आजा। जी बोले। आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, क्या मदद चाहिए? मैं बेऔलाद हूँ। मैंने सुना है अपनी यतीम खाने से कोई बच्चा लिया है। प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, एक बच्चा मुझे भी दिलवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन उस यतीम खाने का पता मेरे शौहर को मालूम है, वो आपको कल ले जाएंगे। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? आप तो बहुत ही नेक दिल खातून है। क्या मैं आपका बच्चा देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। रुकिए। थोड़ी देर में रेहाना अबरार को गोद में लेकर आ गई, जिसे लेडी पुलिस ने गोद में ले लिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्यूट है। आप मुझे ऐसे ही बच्चा दिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही बच्चा मिलेगा। अच्छा, आप बुरा ना माने तो मुझे एक गिलास पानी पिला देंगे? हाँ, मैं अभी लाई। ये लीजिए, इधर आओ। जैसे ही रेहाना पानी लेने गई, लेडी कांस्टेबल ने मोबाइल निकाला और जल्दी जल्दी बच्चे की 2-3 तस्वीरें बना ली। बच्चे की तस्वीर इब्रार के बाप को दिखाई गई तो उसने तस्दीक कर दी, जिसके बाद छापा मारकर रेहाना बीबी और उसके शौहर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। ये है वो मनाजिर। रेहाना का शौहर खुद को वाकये से लाताल्लुक जाहिर कर रहा था। उसे मैं गया मैं बच्चा दे कोल, मैं क्या करना मैंने दस दे बच्चा कि उन्होंने घर जाके भावें पैरी पईए तरला करिए मिहनत करिए उन्होंने बच्चा दे। और ये है रेहाना बीबी। केड़ी जगह तो लियाई, मैं आप ही चल जाना वा छड्डन। बोलता रहा तो मैं क्या नहीं, मैं क्या मैनूं चंगा लगा है। गोल मटोल सा अबरार जब बरामद करके बाप के हवाले किया गया तो बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे सिर्फ बस बच्चा लग गया, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना, पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद मरक साहब का स्पेशल, तो उन्होंने हमारे पास बहुत बड़ा तावान किया। प्यारा सा बच्चा बाप की गोद में मस्तियां करता और भी प्यारा लग रहा था। शब्बीर ने जब अबरार की माँ से बात की तो वो बेटा दोबारा मिलने पर खुश थी। फिर भाई साहब, मैं काम पे लगी थी, सफाई कर रही थी,
तो वहाँ से फिर जब आई लौट के आई तो बच्चों को कहा बच्ची कहाँ है, वो सारे बाहर के हैं, तो उनसे ढूंढने लगी बच्चे सारे। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो तफसीलात बताई थी वो ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 72 घंटों से पहले ही ना सिर्फ बच्चा बाजियाब किया बल्कि सेफ एंड साउंड बाजियाब किया, बल्कि औरत को भी गिरफ्तार किया, उसके खावन को भी, और इससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। शब्बीर का कहना है कि बच्चों के वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की निगरानी किया करें और हर हाल में उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया करें। शब्बीर का ये भी कहना है कि बर्दा फरोशी और मासूम बच्चों के अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात का मुकम्मल तौर पर कला कमा होना भी ज़रूरी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।